अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद रखती हूँ खैरियत से होंगे। जी जनाब, आज मैं जिस मौज़ू पे वीडियो बनाने जा रही हूँ, आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा मसला हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा मसला हुआ है। 10 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। जब हमारा ये 14वां रोज़ा था या 13वां था, उस दिन मैंने अपनी वीडियो की सेटिंग करके रखी हुई थी और उसमें मैंने अपनी थंबनेल बना के रखा हुआ था। मैंने कहा शाम को वीडियो अपलोड करूँगी। 3 बजे का टाइम था, हमारा गेट खड़का है। तो हमारे गेट पे हमारी कामवाली गई है, तो उसने गेट खोला है और गेट खोला है उसने, तो उसने कहा क्या काम है? तो उसने कहा अभी मुझे मदद की ज़रूरत है और मैं जी आपकी बेगम साहब से मिलना चाहती हूँ, तो मुझे उनसे मिलवाएँ और मुझे मुझे हेल्प चाहिए उनकी। तो मैं उन्हें जानती हूँ, वो उन्होंने पहले भी मेरी हेल्प की है, तो आप तो वो काम वाली को नहीं पता था, फिर वो अंदर ले आई। मैं अपने कमरे में थी, अम्मी अपने कमरे में थी, भाई अपने कमरे में थे। रोज़े का टाइम था, 3 बजे का टाइम था। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो बस अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल चीज़ें आनी-जानी की चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बहुत बहुत दिल वो हुआ है कि अभी तक ज़हन सेटअप नहीं हो रहा। तो फिर वो अम्मी के पास गई हैं, अम्मी के कमरे में गई हैं, तो अम्मी के साथ बैठी हैं। तो बैठ के अम्मी से बातें करने लगी हैं, आप अच्छी हैं, ये हैं। फिर वो यहाँ पे हाथ लगाती अम्मी के, यहाँ पे दुपट्टा सही करती अम्मी की, इधर करती। तो फिर जब वो हमारे घर में आई है तो हमारा ज़हन सुन्न हो चुका था। हमें नहीं पता कि अब हम उससे क्या बात करें। उसे बस ऐसे हम बिठा रहे थे जैसे वो हमारी अपनी हो। तो कोई फ़ील नहीं हो रहा था कि वो बाहर से है या कुछ है, ऐसा ज़हन हो गया था हमारा बिल्कुल। फिर वो अम्मी के पास बैठी हैं, तो फिर अम्मी का ज़हन सुन्न हो गया था। फिर वो अम्मी को यहाँ पे हाथ लगाती, तो बालियाँ उसने आराम से उतार लीं, तो अम्मी को पता नहीं चला। फिर वो अम्मी ने ऐसे हाथ लगाया था, फिर बालियाँ नहीं थी, लेकिन वो बोल नहीं सके। अम्मी कहती मैं मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी कि मैं बताती। उसे डर खौफ था। फिर वो अम्मी को उसने लेटाया, फिर अम्मी के ऊपर चादर डाली, फिर अम्मी कहती कि मुँह के ऊपर हाथ रखा। तो शुक्र है, अगर अम्मी शोर मचाती तो कोई नुकसान कर सकती थी। उसके पास मेरे ख़्याल में असला भी था थोड़ा-सा। उसके हाथ में तो कुछ नहीं था, लेकिन उसने छुपाया हुआ था, लग रहा था। तो या कोई कुछ भी हो सकता था। फिर जी उसने पानी माँगा, पानी दिया, फिर कहती भी हमने कहा बस अब पैसे थोड़े से दिए उसे, अम्मी ने हेल्प करने के लिए पैसे भी दिए, लेकिन हमें नहीं पता चला उसने बालियाँ उतारी हैं, क्योंकि अम्मी के ज़हन में भी नहीं था, उनका उनका भी ज़हन काम नहीं कर रहा था। नो बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर पानी पिलाया, फिर कहती मैंने खाना खाना है, फिर हमने कहा रोज़े हैं, तो फिर कहती कि जो चीज़ पड़ी है, फिर जैसे फ्रिज में पड़ी होती जो चीज़, वो हमने दी, वो घर के लिए ले गई। फिर बाहर टेबल पे मेरा मोबाइल पड़ा हुआ था, वीडियो वाला, जो मैंने वीडियो की सेटिंग की थी। मैंने कहा शाम को वीडियो अपलोड करूँगी। इफ्तियारी की थी रोज़ों की, आजकल माशाल्लाह से रोज़े चल रहे हैं, तो इसकी वजह से थी। बहुत अच्छे रोज़े चल रहे थे, बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रही थी और काफ़ी सारी वीडियो मैंने बनाई भी हुई थी। तो फिर वो बाहर निकली हैं, तो कहती मुझे पानी पिलाएँ। मैंने कहा पानी, फिर इसको हमने पानी पिलाया। मोबाइल मेरा पड़ा था टेबल के ऊपर, चार्जिंग लगी हुई थी उस पे। तो फिर उसने मोबाइल उठाया, तो चार्जिंग दरअसल पर्स था, पर्स के अंदर मोबाइल था, उसको चार्जिंग लगी हुई थी। तो फिर उसने मोबाइल उठाया, मैंने मोबाइल को नहीं देखा, मैंने मैंने समझा चार्जिंग लगी हुई है, मोबाइल पर्स के अंदर है, तो मुझे फ़ील नहीं हुआ। आपको पता है कि ज़हन सबके सुन्न हो चुके थे। हाँ, इस साइड पे कोई बात ही नहीं हो रही थी कि हम इस बारे में सोचें कि हमारी कोई चीज़ जा रही है या कोई ये औरत तो चोरी करने आई है या डाका डालने आई, तो हम उसे पकड़ लेते। हमारा ज़हन सुन्न हो चुका था। उसने कोई ऐसी चीज़ पड़ी थी पूरे घर में, किसी का ज़हन काम नहीं कर रहा था, वो काम वाली का भी काम नहीं कर रहा था। फिर वो चली गई आराम से, तकरीबन बाहर निकली है, चली गई। कहती मैं मेरा कज़न है रिक्शे वाला, मैं उसके साथ ही तो उसके साथ जाना है, तो वो चली गई। लेकिन उसके हुलिया का हमें पता है, बुर्का पहना हुआ था और रंगत उसकी थोड़ी-सी वाइट थी, आँखें उसकी बिल्ली जैसी थीं और उसने स्कार्फ़ लिया हुआ था। तो अगर मेरे सामने वो कहीं भी मुझे नज़र आती है, तो मैं इंशाल्लाह पहचान जाऊँगी उसको और इंशाल्लाह ये पर्दाफ़ाश ज़रूर होगा। हमने कंप्लेन कर दी है पुलिस में। तो उन्होंने मोबाइल का डब्बा वगैरह भी ले लिया है। अगर हमारा मोबाइल कहीं ओपन होता है तो इंशाल्लाह वो पकड़ी जाएगी। तो लेकिन हमने कंप्लेन कर दी है, लेकिन हमें अभी तक हमारा दिल काबू में नहीं आ रहा। हमारे साथ ये हादसा कभी नहीं हुआ।
बहुत एक अम्मी के तो ज़हन में बहुत एक खौफ सा बैठ गया है कि वो कहती हैं कि ये औरत आई है, मुझे हाथ लगाया, क्यों लगाया? तो हमें भी फ़ील हो रहा है कि ऐसे उसकी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन अब कोई कुछ नहीं हो सकता। वो जो उसने काम करना शायद सदका जारिया निकल गया है। वैसे तो हम सदके देते रहते हैं, गरीबों को बहुत देते हैं, बहुत मदद करते हैं। लेकिन अब मेरा एतबार उठ गया है गरीबों से। कोई गरीब नहीं होता, सब चोर हैं, सब चोर हैं, कोई गरीब नहीं होता। ये जो लेडीज़ आती हैं, जो कतरे पिलाने वाली, सबसे बड़ी चोर कौन है? कतरे पिलाने वाली हैं। ये कतरों का नाम लेके अंदर आती हैं, तो इंसान को लूटती हैं। तो बेहतर है जो लोग कतरे पिलाते हैं, तो इनके इदारे बने, वहाँ जाके कतरे पिलाएँ, इन औरतों के चक्कर में ना आएँ, क्योंकि ये हमें दे सकती हैं इतना धोखा, तो आपको भी दे सकती हैं। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं ये बताना चाह रही थी कि 10 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। हमारे घर में ये बहुत बड़ा मसला हो गया था। तो अब अल्लाह दुआ करें मेरी अम्मी के लिए कि अम्मी के ज़हन से ये बात निकल जाए। तो अम्मी की बालियाँ भी बनवा ली हैं, मोबाइल भी मैंने ले लिया है, कोई मसला ऐसा नहीं है, चीज़ें हमारे पास नहीं है। लेकिन ये है कि वो ज़हन से एक हादसा नहीं निकल रहा कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। कोई वक़्त का पता नहीं होता, कोई टाइम का पता नहीं होता। इंसान को बस एहतियात करनी चाहिए, ऐसी औरतों से बचना चाहिए, गेट नहीं खोलना चाहिए, पूछ के बाहर ही बाहर से इनसे वहीं से इनको जो कुछ देना है बाहर खड़े होकर देना, अंदर नहीं बुलाना चाहिए, अंदर बैठाना नहीं चाहिए। अगर पानी पिलाना है तो बाहर खड़े होकर इनको पानी पिलाएँ। तो दूसरी बात ये है कि अब मेरा ज़हन इतना हो गया है कि मैं किसी की हेल्प करने को दिल नहीं करता। बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है, लेकिन ये जो धोखा हुआ है इसके बाद ना ज़हन है। बैठे होते हैं सड़क पे माँग रहे होते हैं, साइडों पे इतनी औरतें बैठी होती हैं बुर्का में, सब चोर हैं। कोई वो नहीं है कि किसी की हेल्प करने को दिल अब तो ज़हन में यही सेटअप होता है कि सब चोर हैं, बस। तो दूसरी बात ये है कि आप अपना ख़्याल रखें, आप जितने हमारे पाकिस्तानी कौम है, जो जहाँ पे भी हैं, ऐसे लोग से बचें, ऐसे हादसों से बचें। ये इन लोगों का ग्रोह है। सादकाबाद में 2 लेडीज़ पकड़ी गई हैं हमारे, माशाल्लाह से रंजीला खां की पुलिस बहुत अलर्ट है। तो वो भी मैं आपको उनके चेहरे दिखाती हूँ कि वो औरतें कैसी हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। गाइस मैंने दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वो साफ पिक्चर नहीं है, लेकिन 2 लेडीज़ से ग्रुप पकड़ा गया है वहाँ सदकाबाद में। तो इंशाल्लाह हमारे शहर में भी ये लेडीज़ जो कर रही हैं, एक हमारा नहीं किया, काफ़ी लोगों का इन्होंने वो किया है। इंशाल्लाह ये भी पकड़ी जाएंगी। आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी ग्रोह को बेनकाब करे, और जो दूसरे लोग हैं वो भी इस हादसों से बचें, और हर इंसान इन हादसों से बचे। तो मेरी वीडियो बनाने का ये मकसद था कि आप अलर्ट हो जाएं कि ऐसी लेडीज़ को अंदर ना आने दें। अपनी काम वाली निवासियों को किसी को भी कहें कि बाहर बाहर से इनको भेजें, अंदर ना आने, कतरे वालों को भी अंदर ना आने, कतरे पिलाने तो बाहर खड़े होकर पिलाएं, अंदर ना आने दें। तो गाइज़ यही मेरी वीडियो का मकसद था आज, और ये भी बताना था कि हमने इतने दिन वीडियो अपलोड नहीं की। तो यही हमारा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जान बच गई है, अल्लाह ताला कोई सदका जारिया निकल चुका है। लेकिन फिर भी आप दुआ करें मेरी अम्मी के लिए कि अम्मी को सब्र तहम्मुल आ जाए, अम्मी के ज़हन से ये बात निकल जाए। तो इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो अपलोड होती रहेंगी, तो दुआ करेंगे। मैंने मोबाइल भी ले ली है और अम्मी की बालियाँ भी बनवा ली हैं हमने। तो इंशाल्लाह अब मेरी वीडियो में कोई डिलीट नहीं होगी, बल्कि इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रोज़ जितना मेरा गैप हुआ है वो पूरा हो जाए। और रोज़ों का आखिरी इशरा है, आप लोगों को बहुत मुबारक हो, क्योंकि आखिरी इशरा इबादत का इशरा होता है, और इंसान तौबा के दरवाज़े खुले होते हैं, तौबा करनी होती है। तो लेकिन रमज़ान शरीफ में भी लोग इस चीज़ से मना नहीं हो रहे, कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है। तो लेकिन देखो, लोगों के अंदर जो शैतान है वो कभी बंद नहीं होता, वो हमेशा खुला रहता है, और इसी तरह से बुराई की तरफ बढ़ते रहते हैं। ये लोग कभी नहीं रुकते और दूसरे लोगों को नुकसान देते हैं। तो इन लोगों को भी खुदा अक्ल दे, इन लोगों को भी खुदा मेहनत का करने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्त का कब तक इंसान खाता है, आखिर एक दिन पकड़ा जाता है। तो अल्लाह ताला इन लोगों को भी अक्ल दे, किसी को नुकसान ना दें। तो इंशाल्लाह 27वें रोज़े में हम लोग कोई ख़त्म दिलवानी दुआ भी आपसे शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप मेरी वीडियोस आती रहेंगी, तो आप मेरे इस गैप को आप मेरा साथ दें, मेरे इस गैप को पूरा करें, और मेरा साथ दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दें, हौसला दें कि इससे भी अच्छी वीडियोस बनाई जाएँ। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।